जय माता दी। नवरात्रि आती है और चली जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 9 दिनों में साधना करके दिव्य शक्तियों का अनुभव कैसे किया जाता है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में क्या आप उन दुर्लभ साधकों में बनना चाहते हैं जिन्हें माता की विशेष कृपा प्राप्त हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई सामान्य पूजा विधि नहीं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे उस गुप्त साधना की जिससे प्राचीन काल में ऋषि मुनि सिद्धियां प्राप्त करते थे। हम जानेंगे वो अचूक नवान मंत्र जो साक्षात माता का दर्शन करा सकता है। शरीर में शक्ति का संचार करने के लिए विनियोग और न्यास की सही विधि जो अक्सर छिपाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी माला को जागृत और सिद्ध कैसे करें ताकि आपका हर जप सीधे माता तक पहुंचे। मैं वैष्णव वैरागी अपने इस चैनल महाप्रोडक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप धर्म और साधना के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गंवाए साधना के इस दिव्य मार्ग को शुरू करते हैं। नमस्ते। जैसा कि आज 18 मार्च 2026 है और कल 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, यह आपके लिए साधना शुरू करने का सबसे सटीक समय है। यहाँ एक छोटी सी सुधार और महत्वपूर्ण जानकारी है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है और आषाढ़ व माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन साधना के दृष्टिकोण से यदि आप अपनी पूजा को गोपनीय गुप्त रखते हैं तो चैत्र नवरात्रि में भी आप गुप्त साधना के पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। साधना शुरू करने का महासमय मुहूर्त कल 19 मार्च 2026 का सबसे शुभ मुहूर्त। कल साधना की शुरुआत और कलश स्थापना के लिए ये 2 समय सबसे उत्तम है। अमृत चौघड़िया अति शुभ सुबह के 6:40 से सुबह के 8:12 तक। अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ सुबह दोपहर के 12:05 से दोपहर के 12:54 तक। मंत्र दीक्षा या साधना संकल्प के लिए ये समय सबसे शक्तिशाली है। कल से शुरू करने वाली गुप्त साधना विधि। चूंकि आप कल से शुरू कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर ये 5 कदम उठाएं। संकल्प, दाहिने हाथ में जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर कहें, हे मां भगवती, मैं अपना नाम आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आपकी विशेष गुप्त साधना का संकल्प लेता हूँ। मुझे शक्ति और दर्शन प्रदान करें। फिर जल जमीन पर छोड़ दें। अखंड ज्योति, यदि संभव हो तो गाय के घी का एक दीपक जलाएं जो 9 दिनों तक जलता रहे। नवान मंत्र का जप कल से ही ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की कम से कम 11 माला शुरू करें। मौन साधना, कोशिश करें कि कल से अगले 9 दिनों तक आप सूर्य ढलने के बाद किसी से बात न करें। पूर्ण मौन, यह आपकी ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देगा। 3. विशेष सावधानी गुरुवार का दिन। कल गुरुवार है जो बृहस्पति का दिन है। साधना शुरू करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनना या पीला आसन बिछाना आपके ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाएगा। माता रानी को कल शुद्ध घी का भोग जरूर लगाएं। सावधान, कल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की वो 9 रातें शुरू हो रही हैं जो सोई हुई किस्मत को जगा सकती हैं। अगर आप भी शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो कल सुबह इस मुहूर्त में अपना संकल्प जरूर लें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कल सुबह कलश स्थापना की वो सरल विधि बताऊं जिसे आप खुद अपने घर के मंदिर में 5 मिनट में कर सके? चैत्र नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि दोनों ही शक्ति की उपासना के लिए अत्यंत प्रभावशाली समय हैं। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि साधना और सिद्धियों के लिए जानी जाती है, जिसमें साधक अपनी पूजा को गोपनीय रखकर माता की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ आपकी साधना के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका दी गई है। गुप्त नवरात्रि साधना के नियम। साधना का अर्थ है अनुशासन। गुप्त नवरात्रि में गोपनीयता सबसे बड़ा मंत्र है। आप क्या मंत्र जप रहे हैं और क्या साधना कर रहे हैं ये किसी को न बताएं। ब्रह्मचर्य, 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। मौन, जितना हो सके कम बोलें ताकि आपकी ऊर्जा संचित रहे। सात्विक आहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। फलाहार सर्वश्रेष्ठ है। समय, गुप्त साधना के लिए निशिताकाल मध्यरात्रि का समय सबसे उत्तम माना जाता है। शक्ति प्राप्ति और दर्शन हेतु मंत्र। माता रानी के दर्शन और शक्ति प्राप्त करने के लिए नवान मंत्र सर्वोपरि और महाशक्तिशाली माना गया है। यह मंत्र माता के 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संयुक्त शक्ति है। महामंत्र, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कैसे जपें? रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से प्रतिदिन कम से कम 11 माला जाप करें। संकल्प, पहले दिन हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप ये साधना किस उद्देश्य, शक्ति प्राप्ति या दर्शन के लिए कर रहे हैं।
9 दिनों का विशेष भोग शक्ति संचय हेतु। माता को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनकी रुचि के अनुसार भोग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिन माता का स्वरूप विशेष भोग, शैलपुत्री गाय का शुद्ध घी, ब्रह्मचारिणी शक्कर या पंचामृत, चंद्रघंटा दूध या दूध से बनी मिठाई, कुष्मांडा मालपुआ, स्कंद माता केला, कात्यायनी शहद, कालरात्रि गुड़, महागौरी नारियल, सिद्धिदात्री हलवा पूरी और खीर। माता रानी को प्रसन्न करने के गुप्त उपाय। अखंड ज्योति, यदि संभव हो तो घर के ईशान कोण में 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। दुर्गा सप्तशती, यदि आप मंत्र नहीं जाप सकते तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अर्गाला स्तोत्र और कीलक का पाठ अत्यंत फलदायी है। हवन, नवमी के दिन आम की लकड़ियों पर आहुति देकर साधना को पूर्ण करें। 5. विशेष सावधानी, गुप्त साधना में मानसिक पवित्रता बहुत जरूरी है। क्रोध और लोभ से बचें। यदि आप पहली बार ऐसी कोई कठिन साधना कर रहे हैं तो माता को माँ के रूप में भजें, क्योंकि माँ अपने बालक की छोटी गलतियों को क्षमा कर देती है। महत्वपूर्ण सूत्र, श्रद्धा और विश्वास ही वह सेतु है जिससे आप माता के दर्शन कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नवान मंत्र के साथ करने के लिए किसी विशेष विनियोग या न्यास की विधि बताऊं जिससे मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाए? नवान मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की साधना को पुनर्तः जागृत और प्रभावशाली बनाने के लिए विनियोग और न्यास करना अनिवार्य माना जाता है। यह एक तरह से आपके शरीर को मंत्र की ऊर्जा झेलने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। यहाँ सरल विधि दी गई है। 1. विनियोग, हाथ में जल लेकर संकल्प। दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा जल लें और मंत्र बोलकर जल जमीन पर छोड़ दें। अस्य श्रीनिवान्मन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐ बीजम ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 2. कर न्यास, हाथों की उंगलियों में शक्ति का संचार। मंत्र के अक्षरों को अपनी उंगलियों पर स्पर्श करें। ओम ऐ अंगुष्ठाभ्यां नमः, दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, दोनों पहली उंगलियों को स्पर्श करें। क्लीं मध्यमाभ्यां नमः, बीच की उंगलियों को स्पर्श करें। चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः, तीसरी उंगलियों को स्पर्श करें। विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सबसे छोटी उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, हथेलियों को आपस में रगड़ें। 3. हृदय आदि अंग न्यास, शरीर के अंगों को मंत्र से बांधना। दाहिने हाथ की उंगलियों से इन अंगों को छुएं। हृदयाय नमः, हृदय को छुएं। शिर से स्वाहा, सिर को छुएं। शिखाय वष्ट, शिखा चोटी वाले स्थान को छुएं। कवचाय हुम, दोनों कंधों को छुएं। नेत्रत्रयाय वोष्ट, दोनों आंखों और माथे के बीच तीसरी आंख को छुएं। अस्त्राय फट, अपने सिर के ऊपर से हाथ घुमाकर दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाईं हथेली पर ताली बजाएं। 4. ध्यान, मंत्र जपने से पहले माता का दर्शन। आंखें बंद करके माता के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। हे माँ, आप ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। आप दशों दिशाओं में व्याप्त हैं। मुझे शक्ति और अपना दर्शन प्रदान करें। गुप्त साधना की एक गुप्त बात, इस मंत्र का जाप करते समय अपनी जीभ को थोड़ा ऊपर तालू से सटाकर रखने का प्रयास करें और ध्यान दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इससे मंत्र की ऊर्जा सीधे आपके मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है। साधना के दौरान क्या आप किसी विशेष माला जैसे रुद्राक्ष या स्फटिक का उपयोग कर रहे हैं, या मैं आपको माला संस्कार की विधि बताऊं? साधना में मंत्र की शक्ति को शरीर में उतारने के लिए माला का संस्कार और सही चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यदि माला जागृत न हो तो साधना का फल मिलने में विलंब होता है। चूंकि आप शक्ति माता रानी की साधना कर रहे हैं तो आपके लिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ या लाल चंदन की माला सबसे उपयुक्त रहेगी। यहाँ माला को शुद्ध और सिद्ध करने की सरल गुप्त विधि दी गई है। माला का शुद्धिकरण, पंचगव्य स्नान। साधना शुरू करने से पहले माला को बाजार से लाकर सीधे उपयोग न करें। उसे एक तांबे या चांदी के पात्र में रखें और इन 5 चीजों से स्नान कराएं। दूध, कच्चा दही, घी, शहद, शक्कर। अंत में गंगाजल से धोकर उसे शुद्ध लाल कपड़े पर रखें। 2. माला पूजन और प्राण प्रतिष्ठा। माला को अपने हाथ में लें और धूप दीप दिखाकर यह छोटा सा मंत्र बोलें जिससे माला चैतन्य हो जाए। ओम अक्षमालाय नमः 11 बार बोलें। इसके बाद माला को अपने हृदय से लगाएं और प्रार्थना करें, हे माँ, इस माला के माध्यम से मैं आपकी अनंत शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया इसमें प्रतिष्ठित हों। 3. माला जपने के गुप्त नियम जो साधक अक्सर भूल जाते हैं। गोमुखी का प्रयोग।
जप करते समय माला और आपका हाथ हमेशा एक लाल रंग की गोमुखी थैली के अंदर होना चाहिए। आपकी उंगलियों की गति बाहर से किसी को न दिखे। सुमेरु का उल्लंघन न करें। माला में जो सबसे ऊपर का बड़ा मनका होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं, उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। जब एक माला पूरी हो जाए तो वहीं से माला को घुमाकर वापस शुरू करें। तर्जनी का स्पर्श वर्जित। जप करते समय अंगूठे और मध्यमा बीच वाली उंगली का उपयोग करें। तर्जनी पहली उंगली को कभी भी माला से स्पर्श न होने दें, क्योंकि इसे अहंकार की उंगली माना जाता है। आसन। हमेशा कुश के आसन या लालूनी आसन पर बैठकर ही जप करें ताकि मंत्र की ऊर्जा जमीन में न चली जाए। सिद्धनवान मंत्र का मानसिक जप। जब आप 9 दिनों तक माला से जप कर लें तो 10वें दिन से इस मंत्र को मानसिक रूप से जपना शुरू करें। उठते बैठते चलते फिरते मन ही मन ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच चलता रहना चाहिए। इसे ही असली अजपा जप कहते हैं, जिससे माता का सानिध्य हर समय अनुभव होता है। एक विशेष सुझाव, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको शौच और अशौच साधना के दौरान पवित्रता के सूक्ष्म नियम के बारे में बताऊं, ताकि अनजाने में कोई गलती न हो और आपकी मेहनत सफल हो?